हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सभी का आदर्श स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको सारे के सारे 12 टेंस पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, टेंस पढ़ने के बाद, टेंस को सीखने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया एग्जाम में वो किस तरीके से आते हैं। देखा गया है कि कई बार एग्जाम में टेंस ट्रांसलेशन नहीं आता, यानी कि हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता, टेंस चेंज करना आता है। यानी कि सपोज करो आपको कोई भी प्रेजेंट का एक टेंस दे दिया, तो वो आपसे बोलेगा इसको पास्ट में चेंज करके बताओ, या फिर कोई भी फ्यूचर का एक टेंस दे दिया, वो बोलेगा कि प्रेजेंट में चेंज करके बताओ। यानी कि पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर, प्रेजेंट से फ्यूचर, ऐसे करके टेंस आपको चेंज करना आना चाहिए। अब किस तरीके से उनको चेंज करते हैं, इस पूरी क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो अच्छे से देखिएगा और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके पूरे के पूरे टेंस चेंज करना आपको चुटकियों में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीज चाहिए होती है। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक चाहिए होती है आपको हेल्पिंग वर्ब, एक चाहिए होती है वर्ब, और एक चाहिए होता है आपको ऑब्जेक्ट या अदर पार्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब टेंस चेंज करना है तो क्या क्या नीड होती है, किस किस चीज की नीड होती है। दोस्तों, क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट से तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगली चीज, अगर ऑब्जेक्ट की बात है तो ऑब्जेक्ट भी जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस चेंज होंगी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। दोस्तों, आपको अगर टेंस चेंज करना सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज या फिर कौन सी मेन वर्ब का हम यूज करते हैं। क्लियर, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज और कौन सी मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आपके सामने मैंने ऑलरेडी चार्ट एक्सप्लेन कर रखा है, अभी तक आपने चार्ट वाली वीडियो नहीं दी है देखिए, तो मैं आई बटन पर चार्ट वाली वीडियो का लिंक लगा देता हूं। पहले उस चार्ट वाली वीडियो को अच्छे से समझ लें, फिर देख लें कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगा रहे हैं, ताकि आपको चेंज करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, टेंस का चार्ट बना रहा हूं, ताकि एक बार सारी चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। और मैं जो बोर्ड पे आपके सामने टोटल 9 क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किए हुए, इन 9 क्वेश्चंस को मैं आपको आपके सामने चेंज करके बताऊंगा और आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया आपके सामने। ठीक है, चलिए, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पास्ट, और इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। क्लियर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है आपका सिंपल वाला पार्ट, यानी कि प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल टेंस और फ्यूचर का सिंपल टेंस। यानी कि ये सारी लाइन होंगी ना, 1 2 3 जो बॉक्स होंगे वो सिंपल के होंगे। ठीक है, अब आती बारी दोस्तों कंटिन्यूअस की, मैं थोड़ा आड़े में लिख देता हूं। कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब बात कर लेते हैं अपन क्या की, परफेक्ट की। चलिए भाई, परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। अगला है आपका परफेक्ट और फिर कंटिन्यूअस, ओ यू। ठीक है, ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, चलिए, अब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको सिखाया था कि कौन सी वर्ब किस जगह पे लगती है। यानी वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जब भी कंटिन्यूअस वर्ब दिख जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। जब भी आपको परफेक्ट वर्ब दिख जाए, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलाना है। देखो, मैंने बोला कंटिन्यूअस वर्ब दिख जाए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। क्लियर हुआ। ये तो थी आपकी दोस्तों क्या वर्ब, ये तो थी आपकी क्या वर्ब, कि कौन से टेंस में हम किस वर्ब का यूज करेंगे। ये आना आपको बहुत अच्छे से चाहिए, ताकि आपको टेंस को चेंज करने में, सेंटेंसेस को चेंज करने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े और फुल आउट फुल आपके मार्क्स आ जाए। एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर के टेंस आपके आते हैं। ठीक है, तो हमें 3 नंबर गंवारा नहीं है, कैसे भी करके 3 नंबर, इतने साढ़े से नंबर हैं आपके जो फ्री में आपको मिलने वाले हैं, तो आपको क्यों गंवाना है। ठीक है, तो 3 में से 3 नंबर आपको लेके आना है। चलिए बात करते हैं आगे बाकी की हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों, यहाँ पे जब भी प्रेजेंट सिंपल की बात करता हूं तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि हम बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ एस का यूज करते हैं, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वहां पे डू डस का यूज करते हैं। क्लियर, ये ऑलरेडी मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना है या फिर डिटेल में कोई भी चीज समझना है तो आप उस वाली वीडियो पे जाके अच्छे से उसको देखें। क्लियर, वहां पे मैंने हिंदी तक लिखी हुई है, यहाँ पे मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह बहुत कम है। एस एम आर। क्लियर, यहाँ पे चलता है आपका वॉज और वर। यहाँ पे क्या चलता है आपका, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे वॉज वर नहीं, यहाँ पे चलता है दोस्तों आपका हैज और हैव। यहाँ पे क्या चलता है दोस्तों आपका हैज, हैव, और साथ में क्या रहता है बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फिर फोर। क्लियर, लास्ट वीडियो में सिंस और फोर के बारे में बताया था मैंने।
चलो इसके बाद इसकी बारी आती है। यहाँ पे अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सब जगह डिड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या चलता है आपका वॉज और चलता है आपका वर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका हेड होता है। हेड के साथ में क्या लगा देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हैजअप के साथ में बीन लगाया है वैसे हेड के साथ में भी बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फोर। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बारी आती है फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में दो चीज चलती है, विल और शेल। क्या चलती है, विल और शेल। चलिए अगला है आपका विल बी और शेल बी। क्लियर। अगला है आपका विल हैव और शेल हैव। ठीक है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे विल हैव और शेल हैव तो रहेगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फिर फोर। दोस्तों मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, मैं ऑलरेडी इसको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल में अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो और आपको जो चीजें आप इस वीडियो में सीखना है वो आराम से और जल्दी से आप वो सीख जाएं। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। आपके सामने एक छोटा सा चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या होता है दोस्तों, मैंने बोला कि जब भी टेंस को चेंज करना है, ठीक है, जब भी टेंस चेंज करने की बात आ जाए, जब भी टेंस चेंज करने की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा, बस हेल्प में वर्ब चेंज हो जाएगी, वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो कोई भी टेंस है प्रेजेंट के कंटीन्यूअस का, क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट के कंटीन्यूअस वर्ब की कौन सी फॉर्म चलती है दोस्तों, फोर्थ फॉर्म चलती है। हेल्प में वर्ब क्या चलती है आपकी, इज एम आर। क्या चलती है, मान लो हेल्प में वर्ब क्या चल रही है, इज एम और आर। ठीक है, काय में, प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में इज एम आर चल रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब आपसे बोल रहा है भैया उसको पास्ट के परफेक्ट में चेंज करके बताओ, तो पास्ट के परफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, तो यहाँ पे इज एम आर की जगह आप क्या लिख दोगे दोस्तों, हेड लिख दोगे। क्या लिख दोगे, हेड लिख दोगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म चल जाएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म की जगह क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस बाकी सारी चीजें वही होने वाली है। चलिए सेंटेंस की हेल्प से इनको और डिटेल में समझते हैं ताकि समझने में समस्या का सामना ना करना पड़े। चलिए पहला सेंटेंस, आई शैल डू दिस। दोस्तों आपको ये बात पता हो ना पता हो कौन सा सेंटेंस है, कहां से आया, कैसा आया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर। मैंने बोला आई शैल डू दिस, ठीक है, तो आपसे बोला आई शैल डू दिस, सबसे पहले देखोगे कि भैया आई तो वही का वही रहेगा, क्लियर, और दिस वही का वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस पकड़ लोगे आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्या पकड़ लो, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यहाँ पे शैल लगा हुआ है, क्लियर, क्लियर हुआ, और यहाँ पे डू लगा हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि भैया फ्यूचर का सिंपल टेंस है, शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन चेंज काय में करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में। काय में चेंज करना है, पास्ट के परफेक्ट में। अब जल्दी से पहुंच जाएंगे अपन पास्ट के परफेक्ट वाले पार्ट में। पास्ट का परफेक्ट ये वाला पार्ट, यानी कि पास्ट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेड। ठीक है, तो यहाँ पे शैल को हटा के क्या लगा दूंगा, हेड लगा दूंगा। क्लियर हुआ। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ में बाद में वर्ब आती है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, डू डिड डन। क्या हो गया, आई हैड डन दिस, आई हैड डन दिस। ये क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट। चलिए सब्जेक्ट तो वही को वही है, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, वी लिख देंगे, लिख दिया, ऑब्जेक्ट इट है। क्लियर हुआ। अब डिड नॉट क्या है आपकी, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और डू आपकी वर्ब हो गई। क्लियर। डिड नॉट पूरी हेल्पिंग वर्ब आप मान सकते हैं। क्लियर। चलो देखते हैं क्या है भैया, काय में चेंज करना, फ्यूचर के कंटीन्यूअस में। काय में दोस्तों, फ्यूचर के कंटीन्यूअस में। फ्यूचर का कंटीन्यूअस देखो, फ्यूचर का कंटीन्यूअस, यहाँ पे विल बी और शैल बी। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है दोस्तों, जब आई और वी आएंगे तभी हम शैल का यूज करेंगे, अदरवाइज सब जगह हम विल का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भैया क्या आ रहा है, वी आ रहा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे दोस्तों, शैल बी का यूज कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर के कंटीन्यूअस में आना है। वी शैल बी, वी शैल बी। अब देखो ध्यान से देखना, सेंटेंस है भैया नेगेटिव, काय में नेगेटिव, तो भैया ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो शैल बी की जगह में क्या लिख दूंगा, शैल नॉट बी। क्या लिख दूंगा, शैल नॉट बी। क्लियर। अब बारी आती है दोस्तों काय की, वर्ब की। डू की डू लिख दूं या फिर डू की कौन सी फॉर्म लिखूं, फोर्थ फॉर्म। इसी में चेंज करा है तो कौन सी फॉर्म आएगी, डू की फोर्थ फॉर्म। तो डू की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, डूइंग। क्या होगी दोस्तों, डूइंग। क्या बना सेंटेंस, वी शैल नॉट बी डूइंग इट। ये सेंटेंस भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं, श्याम हैज प्लेड फुटबॉल। श्याम फुटबॉल खेल चुका था, चुका है।
अपन को हिंदी से मतलब नहीं है, अपन को टेंस चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भैया काम कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम का श्याम लिख दूंगा, लिख दिया मैंने श्याम। क्या खेल रहा है श्याम, क्या क्या खेल रहा था, फुटबॉल। क्या लिखा, फुटबॉल लिख दिया मैंने। ठीक है, अब बात है भैया हैज और प्लेड की, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब। प्रेजेंट के सिंपल में जाना है, प्रेजेंट के सिंपल में जाना है। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधे वर्ब के साथ में एस यस आ जाता है। क्या आ जाता है, एस यस आ जाता है। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखी तो आप वो वाली वीडियो देखें, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोलूंगा, श्याम हैज हट जाएगा, सीधा प्ले के साथ में क्या हो जाएगा, एस ई एस लग जाएगा। ठीक है, प्लेस में एक एस अकेला आता है, क्या हो जाएगा, प्लीज। क्या बोलेंगे, श्याम प्लेस फुटबॉल। ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। अगला, निकिता बायस ऑरेंजेस। निकिता संतरे खरीदती है। निकिता क्या खरीदती है, संतरे खरीदती है। जब सबसे पहले कौन खरीदती है, निकिता। तो भैया निकिता लिख दिया, निकिता लिख दिया। ये थोड़ा आप दूर लिखना, देखो मेरे पास तो मार्कर है, मैं इसको इरेज करके आगे पीछे कर दूंगा। आप थोड़ा दूर लिखना ताकि आपको क्या बार बार काटने में, इरेज करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पास्ट के कंटिन्यूअस में, पास्ट के कंटिन्यूअस में दोस्तों वॉज और वर आता है। पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या आता है दोस्तों, वॉज और वर। अब आप बात बताओ मेरे को कि भैया निकिता के साथ में क्या लगाऊंगा, मैं वॉज ही लगाऊंगा। वर तो प्लूरल के साथ में लगाते हैं। ठीक है, वी यू दे या प्लूरल के साथ में बता रखा है मैंने आपको। तो क्या बोलूंगा, निकिता वॉज। ठीक है, बाय की कौन सी फॉर्म आती है भैया, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में फोर्थ फॉर्म। बाय की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, बाई, बी यू बाय आई एन जी। क्या बन गया, निकिता वॉज बाइंग ऑरेंजेस। क्या बनेगा, निकिता वॉज बाइंग ऑरेंजेस। क्लियर हुआ, चलिए ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला, दे हैड डन माई वर्क। दे हैड डन माई वर्क। चलिए दे काम कर रहे हैं यहाँ पे भैया, लिख दिया दे, क्या माई वर्क लिख दिया। अब देखो भैया कहाँ में ले आना, पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस में आ जाओ, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि हेड बीन लगाना है। क्या लगाना है, हेड बीन लगाना है। तो यहाँ पे हेल्प में आपकी हेड है, हेड की क्या हो जाएगा, हेड बीन आ जाएगा। और वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है दोस्तों, फोर्थ फॉर्म लगती है। तो मैं क्या लिख दूंगा, डन कैसे बना, डू से, तो डू का हो जाएगा डूइंग। क्या बोलूंगा मैं, दे हैड बीन डूइंग माई वर्क। क्या बोला दोस्तों, दे हैड बीन डूइंग माई वर्क। अब आप बोलोगे भैया सेंस और फोर क्यों नहीं लगाया, दोस्तों इस सेंटेंस में टाइम की बात ही नहीं की गई। अगर टाइम की बात की जाती तभी हम सेंस और फोर का यूज करते, अदरवाइज नहीं करते। क्या बनेगा, दे हैड बीन डूइंग माई वर्क। ठीक है दोस्तों आपको मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही बनाना है उसको। ठीक है, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव, अब आगे आएगा आपके सामने ये वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो आपको इसको इंट्रोगेटिव ही बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। कामिनी विल बी वॉचिंग अ मूवी। कोई दिक्कत नहीं, कहीं का भी सेंटेंस हो, हमें मतलब ही नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, कामिनी लिख दिया मैंने। सबसे पहले क्या लिख दिया, कामिनी। ठीक है, आ मूवी लिख दो लास्ट में, आ मूवी लिख दो। काय में चेंज करना है आपको, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। चलिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इज एम आर आता है। चलिए कामिनी के साथ क्या लगाऊं, इज एम या आर। कामिनी एक नाम है तो क्या लगा दूंगा, इज। कामिनी इज। क्लियर, हेल्पिंग ऑफ का काम खत्म। अब आएगी वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। वॉचिंग का वॉचिंग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। तो क्या बोलूंगा, कामिनी इज वॉचिंग अ मूवी। अब दूर लिखा था तो मैं काट के क्या कर देता हूँ, इसको पास कर देता हूँ ताकि सेंटेंस पास पास में लगे, ज्यादा दूर दूर वर्ड्स ना भागे। क्या बन गया, कामिनी इज वॉचिंग अ मूवी। क्लियर, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। डू यू लाइक मैंगोज। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, काय में चेंज करना है, पास्ट के कंटिन्यूअस में। पास्ट का कंटिन्यूअस कौन है भैया, पास्ट का कंटिन्यूअस। पास्ट का कंटिन्यूअस में क्या आता है, वॉज और वर। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि जब भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। तो वॉज को क्या ले आऊंगा, एक सेकंड, यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो यू के साथ में वॉज तो चलता नहीं है, तो क्या चलता है, वर चलता है। तो वर यू, क्या हो जाएगा, वर यू। ठीक है, चलो अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे लाइक मतलब होता है पसंद करना, तो लाइक की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लाइकिंग। वर यू लाइकिंग, वर यू लाइकिंग क्या, मैंगोज। क्लियर, ये हुआ आपका पास्ट का कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए वाई वॉज ही शाउटिंग। ठीक है, चलिए काय में चेंज करेंगे, प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। प्रेजेंट का सिंपल कौन सा है ये, यानी कि एस सी एस या डूडल्स। देखते हैं भाई क्या है भैया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो मैंने बोला सिर्फ अफर्मेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव में एस सी एस लगाते हैं हम वर्ब के साथ में, लेकिन बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव में हम क्या लगाते हैं, डूडल्स। तो ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डूडल्स का यूज करेंगे। तो ठीक है, आप इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाई तो लगेगा ही क्योंकि उन्होंने ही दे रखा है वाई। अब ही है तो ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग ऑफ डस आगे आती है ना, हेल्पिंग ऑफ वाई डस ही। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म शाउट। वाई डस ही
शाउट। क्लियर? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आई होप दोस्तों आपको ये वाला सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। अब नैना विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। काय में ले जाना? फ्यूचर सिंपल में। देख लीजिए आप फ्यूचर सिंपल में, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसके साइड में लिख देता हूँ, इसको नीचे दिखेगा नहीं तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक, क्या कर देता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ। क्लियर? चलो काय में फ्यूचर के, काय में चेंज करना था परफेक्ट में, चलिए फ्यूचर के परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो नैना विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट, काय में चेंज करना है? फ्यूचर के परफेक्ट में। ठीक, नीना विल नॉट हैव, एक सेकेंड, ये फ्यूचर के परफेक्ट में तो है ही, फ्यूचर के कंटिन्यूस में करना है, काय में चेंज करना है? फ्यूचर के कंटिन्यूस में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। नैना विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट, काय में चेंज कर लेते हैं दोस्तों, मेरे को याद नहीं है, मैंने इरेज कर दिया, काय में चेंज करना था, मैं आपके सामने खुद ही लिख देता हूँ। इसको हम फ्यूचर के कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, काय में? फ्यूचर के कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं। क्लियर? चलो नैना विल नॉट है, तो नैना एक नाम है तो नैना लिख दूंगा सबसे पहले, क्या लिख देता हूँ? नैना लिख दिया। ठीक है, अब विल नॉट हैव, यानी कि हेल्पिंग ऑफ क्या है? विल नॉट है, विल नॉट हैव। यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ क्या होगी? फ्यूचर के कंटिन्यूस में विल भी होगी। ठीक है, तो नैना के साथ में विल ही लगाऊंगा, तो विल नॉट हैव की जगह क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। नेगेटिव से नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग ऑफ के पहले वर्ड के साथ में आपको नोट लगाना है। ठीक है, नैना विल नॉट बी, नैना विल नॉट बी फिनिश की यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज होगी? फोर्थ फॉर्म यूज होगी, तो क्या हो जाएगी आपकी? फिनिश की फिनिशिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिनिशिंग, FINISHING। क्या बन गया? नैना विल नॉट बी फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिस प्रोजेक्ट। ये था आपका कौन सा वर्ड? लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप दोस्तों आपको ये सारे सेंटेंस, नो की नो सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बस दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस करना है। ठीक है, ये आप तभी चेंज कर पाएंगे जब आपको ये टेंस का चार्ट अच्छे से आ रहा होगा। अगर आपको टेंस का चार्ट नहीं आता तो आप अच्छे से इसको सीख लें, आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार बना के देखें, मन से बना के देखें, 1-2 बार देख के बना लें, और फिर एक बार बिना देखे, 2 बार बिना देखे बनाएं। रोज कोशिश करें कि 1 बार 2 बार बना लें चार्ट को। ठीक है, आपने 4-5 दिन तक ऐसा कर लिया तो आपको सारी हेल्पिंग वर्ब और सारी वर्ब फिट करना आने लगेगा। अगर ऐसा आने लगा तो आप आराम से कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बारी है दोस्तों होमवर्क क्वेश्चंस की। मैं आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा हूं? आपके सामने टोटल 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं। आपको इन 20 के 20 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके फिर देखना कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी है, आपको चार्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप जब सॉल्व करें, अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें, चार्ट सामने रख के सॉल्व कर लें, फिर थोड़े दिनों बाद फिर उसको चार्ट को बना के देखें, फिर एक बार बिना देखे इनको सॉल्व करके देखें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपको ये सेंटेंस अच्छे से आने लगे। चलिए मैं आपके सामने होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं। क्लियर? हाँ तो दोस्तों आपके सामने टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। आप लोग उस चार्ट की हेल्प से सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके देखें, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको देखना है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा पहला, गरिमा गॉट अ गोल्ड रिंग। ठीक है, आपको चेंज करना है प्रेजेंट के परफेक्ट में, इसको चेंज करना है पास्ट के सिंपल में, इसको फ्यूचर के कंटिन्यूअस में, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके बताना है आपको। पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के सिंपल में, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर के परफेक्ट में बदल दो उसको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको बदल दो, परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल में बदल दीजिए इसको, फ्यूचर परफेक्ट में बदल के बताओ, पास्ट सिंपल में बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दो, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, प्रेजेंट सिंपल में चेंज करना है, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करके बताओ, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करके बताओ। ठीक है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इसको चेंज करो और इसको पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो। ठीक है दोस्तों, एक बार अच्छे से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आराम से वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करो। ठीक है, और एक बार अच्छे से इनको चेक कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।